Hello students, today our topic is natural vegetation and wildlife. इसके अंदर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है? लिथोस्फेयर क्या है हमारा? जिसके ऊपर क्या लैंड जो हमारी किस में आती है? लिथोस्फेयर में। लैंड के ऊपर ही क्या हो रही है? सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसी के ऊपर क्या है? वाटर भी है, माउंटेन्स भी है। वो हमारा सारा का सारा ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है? लिथोस्फेयर के ऊपर, मतलब कि लैंड के ऊपर। इसको मिला के और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ। एंड एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हमारी गैसेस है, गैसेस इन्वॉल्व होती हैं और जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कुछ गैसेस हमारे लिए काफ़ी अच्छी है जीने के लिए और कुछ गैसेस क्या है हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये 5 लेयर्स होती है हमारी एटमॉस्फेयर की। जो फर्स्ट है हमारी वो ट्रोपोस्फेयर है। ये मतलब कि ये 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर हम एरोप्लेन्स उड़ा सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद आती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है? जो यूवी रेज होती है और जो CO2 होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें हमें क्या कर सकते हैं? जो हमारे स्टार्स वगैरह उससे ऊपर का एरिया जो मीजोस्फेयर है उसमें स्टार्स वगैरह चमकते हैं। और जो थर्मोस्फेयर है हमारा इसमें हम सैटेलाइट्स या फिर ये किसके बीच में है? एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में, जिसमें हम सैटेलाइट को सेटल करते हैं अर्थ के चारों ओर। और साथ की ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती है? हमारी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलके क्या बनाती हैं? बायोस्फेयर बनाती हैं, ठीक है। अब लिथोस्फेयर में जैसे सॉयल हेल्थ है, डेड लीव्स एंड प्लांट्स ऐड न्यूट्रिशन टू द सॉयल, इंसेक्ट एंड एनिमल्स बरो हेल्पिंग द सॉयल ब्रीथ। और जो वो इसमें हाइड्रोस्फेयर में हमारा क्या आएगा? वाटर आएगा जो किसको प्रोवाइड करता है? जीवन प्रोवाइड करता है ट्रीज़ को, प्लांट्स को। रेन फ्लो स्लो कर देता है, रेन वाटर को, फ्लो को रिवर्स में, जो नेचुरल फ्लड को कंट्रोल भी करता है। और एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सब तीनों प्रोसेस मिलके क्या बनाती हैं? बायोस्फेयर बनाती है। अब बायोस्फेयर क्या है? कंबाइंड पोर्शन है द प्लैनेट इन विच ऑल लाइफ, मतलब कि जिस पर सभी तरह की लाइफ क्या कर सकती हैं? एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें हम इंक्लूड करेंगे लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर को। अब ये सारे के सारे जो बायोस्फेयर है ये मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारी की सारी क्या है? इकोसिस्टम के अंदर आएंगी। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, सॉयल, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। अब प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हमें एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब जो प्लांट है वो क्या करते हैं? जो सॉयल है हमारी उसको क्या करते हैं? ये पकड़ के रखते हैं, सॉयल को होल्ड करके रखते हैं ताकि सॉयल इरोजन ना हो। अब ये साथ के साथ जो शेल्टर बेल्ट है मैनेजमेंट, ये किस में हेल्प करती है? ये हमें एक तो सॉयल की फर्टिलिटी को बनाने में हेल्प करती है, एक ये हमें इस तरह से प्रोवाइड करती है कि सॉयल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और उसका इरोजन भी ना हो। अब उसके बाद आएगा हमारा ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ, जो लैंड है हमारी, जो लिथोस्फेयर है उसी के ऊपर क्या है? हमारा स्टोरेज है ग्राउंड वाटर का।
जो और ये साथ के साथ हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, आल्सो द पेपर दैट इज़ टू, जो हमारी स्टडी के लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये हमें क्या है, हमारे जो देखा जाएगा कि इनन्यूमरेबल मतलब कि अनकाउंटेबल यूजेस है प्लांट्स के। यू कैन ऐड सम मोर, आप कुछ और प्लांट भी ऐड कर सकते हो जिसके बारे में आप जानते हो और उनसे उसका यूजेस क्या है। अब वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किए जाएंगे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और दियर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी क्या की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अब इंसेक्ट जो बीज है वो हमें हनी देती है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन कंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये क्या करती है, हमारे इकोसिस्टम में भी हमारी हेल्प करती है। जो बर्ड्स है वो फीड करती है, इंसेक्ट को खा लेती है और एक्ट किसकी तरह करती है, वो डीकम्पोज़र की तरह एक्ट करती है। जो वल्चर है उसकी एबिलिटी क्या है, फीड करना ऑन डेड, जो मरे हुए लाइव स्टॉक है। इट इज क्वेंजर एंड कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट माना जाता है। अब कुछ एनिमल्स क्या है, बिग भी हैं और स्मॉल भी हैं। ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन, सभी के सभी क्या करते हैं, जो नेचुरल उसको हमारे एनवायरनमेंट है उसको हेल्प करने में, बनाए रखने में, इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं। अब ये हमारे सारे क्या हैं, एनिमल्स है अलग अलग तरह के। इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, लैंड एनिमल्स भी हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो वेजिटेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अब ये जो वेजिटेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मेजर वेजिटेशन कहाँ पे है, ग्रुप जैसे ये वेजिटेशंस है इंडिया की, ये काफ़ी सारे उसमें डिवाइडेड है, ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है। जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट कितने तरह की है, 5 तरह के। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, थॉर्नी बुशीज है, माउंटेन वेजिटेशन है और मैनग्रोव फॉरेस्ट है। और ये क्या है, हमारे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का एरिया वो होता है जिसमें घास क्या होती है 2 या 3 फीट तक ही क्या होती है, हाई जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अब स्कर्ब्स जो हमारी क्या होते हैं, झाड़ियाँ एक तरह से, ये दूर दूर फैली होती हैं। अब ये टुंड्रा वेजिटेशन है हमारी, ये खाली टुंड्रा रीजन के अंदर ही क्या है, पाई जाती है और ये एक जगह ना हो के दूर दूर फैली होती है, ये घास की तरह ही होती है। अब ये जो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, हैवी रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, अब ये क्या है, वहाँ पे ट्रीज़ तो होंगे ही जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, ह्यूज। अब कुछ हमारे क्या होते हैं, जो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, लैंड के जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो सोयल है, जो जिसमें अंदर किस तरह की होती है, जो कांटेदार क्या होती है, झाड़ियाँ मतलब कि ग्रो होती है। जैसे कि ये है, ये हमारी मोस्टली जो राजस्थान रीजन है इनमें पाई जाती है, थॉर्नी स्कर्ब्स होते हैं। अब इंडिया में भी क्या है, काफ़ी तरह के ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने टुंड्रा ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा। थॉर्नी स्कर्ब्स भी है जो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। जो ये हमारे यहाँ पे ये थॉर्नी स्कर्ब्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राई एरियाज़ और जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी कम होती है। और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, उनकी डीप रूट होती है, लीव्स होती हैं, और जो थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है जो ये रिड्यूस कर देता है जो मॉइस्चर है। ये अपने अंदर, जैसे कि ये बारिश होती है जब हल्की फुल्की रेनफॉल, ये अपनी जो लीव्स हैं इनको क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं, और जब बारिश गिरेगी उनके ऊपर तो उसको बंद होने के बाद ये लीव्स को बंद कर लेते हैं, ताकि ये अपना जब बारिश ना हो तो ये मॉइस्चर को बना के रखे। अब जो टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है हमारी पोलर रीजन के अंदर मिलती है। अब जो फॉरेस्ट है हमारे, इनको भी क्लासीफाई किया गया है।
जो फॉरेस्ट हमने 5 टाइप्स की है, लेकिन हम इसमें 2 तरह के ही फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसीडियस। अब जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब जो ए फॉरेस्ट क्या रहेंगे, हमेशा ही ग्रीन रहेंगे। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न में हम अपनी लीव्स को साइमल्टेनियसली, उनकी लीव्स झड़ती तो हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरे के फॉरेस्ट की एक साथ झड़ जाएगी। मान लीजिए कुछ पेड़ों की अभी झड़ रही है, कुछ की अभी झड़ रही है, तो ये सारे के सारे कौन से हैं, हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। अब ये हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट है, इसमें क्या करते हैं, ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर। और ये किस लिए करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को बना के रखना चाहते हैं कि ताकि इनमें मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि जो लीव्स है वो क्या करती है, मॉइस्चर ले लेती है ना, जो हमारे पेड़ के अंदर होता है, जो रूट के अंदर होता है, तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। इनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। अब जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस लोकेशन है, ये किसकी वजह से है, हमारी डिफरेंट लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स जो हम देखते हैं, लैटिट्यूड्स का मतलब जो हम अलग अलग तरह से है इंडिया की, बल्कि हाइट के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, वेजिटेशंस ग्रो होती है। हाइट कैसे, जैसे कि जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे देखा होगा कि कुछ ट्री होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, और जो नीचे का एरिया है उसमें इतने बड़ी ट्रीज़ ग्रो नहीं होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, फॉरेस्ट के टाइप्स हैं। अब जितनी तरह के फॉरेस्ट होंगे उसमें उसी तरह के क्या होंगे, एनिमल लाइफ भी क्या होंगी, रहेंगी, एनिमल लाइफ भी एग्जिस्ट करेंगी। अब टुडे के वर्ल्ड में देखा जाए तो काफ़ी सारे पीपल क्या है, 2 सेंचुरी बैक देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा एरिया था फीड कर रहा था, जो हमारी लैंड है वो सबसे ज़्यादा एरिया को फीड कर रही थी, जो लार्ज एरिया फॉर। अब पीछे हमने जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब वॉर हुए थे तो लार्ज एरिया क्या किए गए, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए थे। जैसे झूम कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो झूम कल्टीवेशन क्या थी, वो शिफ्ट कर जाते थे वहाँ से खेती करने के लिए, कुछ सालों तक खेती करते थे, फिर वहाँ से वो मूव कर देते थे दूसरी जगह, वो जंगलों को काट के फिर वहाँ पे खेती करते थे। वो किस लिए छोड़ के चले जाते थे, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दोबारा से वापस आ सके। अब ऐसे जो फॉरेस्ट को हम बार बार काट रहे हैं, जिसकी वजह से वो साफ़ होते जा रही हैं, वो लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लैंड क्या है, हमारी लिमिटेड है, और जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब उनके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जिस पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे और उनको रहने की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो इसी वजह से जो फॉरेस्ट का एरिया है वो काफ़ी वैनिश हो गया है, तेज़ी से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब हमें इसकी क्या है, अर्जेंट नीड है, ताकि हम इसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके इस वैल्यूएबल रिसोर्स को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।